हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। मैं राजू त्यागी, आप ही लोग का यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। यदि जो बच्चे नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पर अभी नहीं, पूरे वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आती है तो एक लाइक भी कर देना और शेयर करना मत भूलना सब। चलिए, हमने जितना भी वीडियो पहले बनाया है आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ मैं, वहाँ से जाकर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। और छठे और 10वें पद का योग, ठीक है ना, योग कितना है? 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ दी आपसे? जो दिया है उसी से सॉल्व तो करना है। आप तो थोड़ी सी माइंड को लगाएं, जो हमको दिया है उसी पर करना है। ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल आपसे बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए आते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। कह रहा है चौथा पद, तो आप जानते हैं A4, ठीक है ना, और 8वां पद, तो यानी A8 हो जाए कि ना होगा। और दोनों का योग कितना दिया है? 24 दिया है, तो हम भी योग कर देते हैं 24। कोई दिक्कत है? अब इधर आते हैं, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि छठे पद, तो यानी A6 और, ठीक है ना, और 10वें पद का योग, तो यानी योग मतलब जोड़, तो यानी 10वां पद क्या होगा? A10 का योग कितना दिया है आपका? 44 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 44 कर दिए। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम समीकरण निकाल लेंगे और प्रथम हमको 3 पद ज्ञात करना है, तो आराम से हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से करते हैं। तो इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा आप लिखिएगा A प्लस 3D, हमने बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? A प्लस कितना होगा? 7D बराबर आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A कितना होगा? 2 A हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 10D अब बराबर हो जाएगा 24। इसमें से 2 कॉमन आ रही है तो 2 कॉमन कर लो, तो यानी कॉमन हो गई तो कितना होगा? 5D बराबर कितना हो गया? 24। इसे ले आकर भाग करा दो बाबू। यहाँ पे 5D बराबर 24/2 यानी कितना होगा? 12। यानी A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण क्या कर लीजिए? 1 मान लो। कोई दिक्कत? चलिए, ऐसा ही आपको इसको भी करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब। तो इसको भी लिखेंगे हम क्या है? A प्लस क्या होगा? A प्लस क्या होगा? 5D। आप प्लस में इसको क्या लिखिएगा? A प्लस में क्या होगा? 9D बराबर हो जाएगा आपका 44। होगा कि ना होगा? इसको जोड़िए, तो 2A आप प्लस में कितना होगा? 14, ठीक है ना, आप बराबर आपका 44। इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगी, तो 2 कॉमन कर लो, तो A प्लस ये हो जाएगा 7D बराबर हो जाएगा 44। इसको जाकर भाग कराइए यहाँ पे, तो A प्लस 7D बराबर 44 बट्टा कितना? 2 काट दो, कितना जाएगा? 22। यानी A प्लस 7D बराबर कितना हो गया? 22। 22 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर ले तो हमको A और D मालूम हो जाएगा। और जब A और D जब मालूम हो ही जाएगा तब रहा है क्या? यानी कह रहा है प्रथम 3 पद तो आराम से निकल जाएगी। समझ रहा है ना। तो चलिए आइए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तुमको कैसे करना है, तो लिखिए समीकरण, ठीक है ना, 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से करते हैं। तो आपका हो जाएगा A प्लस 5D बराबर कितना होगा? 12। इसको करेंगे A प्लस 7D बराबर कितना होगा? 22 हो जाएगा। अब देखो किसी ऐसे विलोपन विधि से आप हल करते हैं तो किसी एक पक्ष को बराबर किया जाता है। तो यदि हमको एक पक्ष कोई बराबर हो जाता है तो हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? ये बराबर है, तो यहाँ पे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब खाली साइन बदलना है। तो साइन कैसे बदलता है? नीचे के अनुसार हम साइन बदलते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ देंगे हम माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ देंगे माइनस। तो प्लस माइनस आपका कट जाएगा। आई देखिए 7 गो माइनस में आपका 5 गो प्लस में, तो घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2 गो D। अब देखो इसको घटाइए तो कितना होगा? माइनस में आपका हो जाएगा 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी D बराबर इधर गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो यानी काट दीजिए, कितना होगा? 5। यानी D का मान कितना निकला? 5। अब इसको हम समीकरण 1 इसमें, अच्छा इसमें समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रख लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है ना, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही ना है, तो A प्लस 5D बराबर 12 हो गई। अब देखिए जब हो गया तो यहाँ पे D का मान रख लीजिए,
तो यानी ए का ए आप प्लस में कितना हो जाएगा, यानी 5 और गुना डी का मान कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ए प्लस ही कितना होगा आपका 11 पचे 50 25 ना, तो यानी 50 25 बराबर 12, इसको ले जाकर इधर कीजिए तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12 माइनस 25, तो यानी ए का वैल्यू कितना ही करेगा, माइनस में आपका 13 होगा कि ना होगा। तो हमको ए और डी मालूम हो ही गया, तो हमको 3 को कह रहा है पद ना, तो प्रथम 3 को पद के बाबू आपको हम सूत्र बताए थे, आप याद कीजिए। अगर जो बच्चे नए हैं वो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरा बेसिक इसका देख ले, संगत श्रेणी का मैंने पूरा बेसिक डाला है, वहाँ पे सारा चीज़ को बताया है, ठीक है ना। तो पहला पद तो आप जानते हैं पहला ही अक्षर होता है कि ना होता है। तो पहला अंक बराबर पहला ही अक्षर, तो पहला अक्षर कितना होगा आपका माइनस में 13 होगा, और दूसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस कितना होता है डी होता है। तो यहाँ पे देखो ए का मान है 13 और डी का मान है 5, देखो ना यहाँ पे ए का मान -13 और डी का मान है 5, तो यहाँ से हम करते हैं तो कितना निकल जाएगा, यानी हो जाएगा आपका घटेगा तो कितना होगा 13 से यानी -8 होगा कि ना होगा। ऐसा ही आपको दूसरा पद निकालना होगा तो देखो यहाँ पे मिस किए हैं, देखो यहाँ पे तो पहला आपका ही हो गया, आपका दूसरा ही हो गया, यहाँ पे तीसरा करेंगे, क्या करेंगे तीसरा करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा ए प्लस 2d होता है। तो यहाँ पे पहला पद कितना आपको दिया है -13, तो यहाँ पे -13 आप प्लस में 2 और गुना डी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ से आप 5 को ले लें, ठीक है ना। तो 13 आप प्लस में 5 दूना 10, तो आप घटाइएगा तो कितना होगा माइनस में आपका 3 होगा। तो लिख दीजिएगा अतः एपी का प्रथम 3 पद कौन कौन है, तो एगो 13 है, एगो -8 है, एगो -3 है, यही आपका प्रथम 3 पद पूछा था, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, सबको ही बोलो समझ में आ रहा है ना। चलिए यदि समझ में आ गया तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। अब देखिए इसमें बाबू क्या कह रहा है, कह रहे सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसने कितना 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। बात सिंपल सी है, सोचो अपने दिमाग से खुद सोचो। यदि किसी भी व्यक्ति को अगर एक ही पद पर अगर एक ही वेतन समान मिलते रहे तो उसका मन उस काम में नहीं लगता है, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन दिया जाता है या लालच दी जाती है कि आप पहले इतना पर काम कीजिए, आपको हर साल चाहे हर महीना हम आपको इतना इतना बढ़ाते जाएंगे। वही कहानी यहाँ पे है, यानी समझो वही सेम टू सेम बात यहाँ पे है। एक सुब्बा कोई व्यक्ति है, वो 7,000 रुपया पर अपना कार्य क्या करता है प्रारंभ करता है, यानी नौकरी करता है, ठीक है ना। यानी उस वेतन कितना है 7,000 नहीं 5,000 है, 5,000 है, 5,000 रुपये पर वो अपना क्या करता है वेतन पर वो कार्य प्रारंभ करता है। और उसको कह रहा है कि वो कब की बात है 1995 की, आज का तो उतना पर कोई काम ना करेगा सब ना करेगा, कैसे आज तो बहुत महंगाई के ज़माना हो गई है, ठीक है ना। तो पर करने वाला उतना पर भी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे करने वाला भी कर लेंगे और नहीं करने वाला तो उसकी मन की बात है, ठीक है ना। पर हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो तो 1995 की बात की, उतना पर उसने ज्वाइनिंग किया, यानी उस पर स्टार्टिंग थी, ठीक है ना। और प्रत्येक साल में उसको 200 रुपये बढ़ रही है कि ना बढ़ रही है। तो इसका मतलब हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई ये तो एपी है कि ना है। मान के चलो 5,000 रुपये तो कार्य प्रारंभ किया था 1995 में, ठीक है ना। उसका अगर 1996 में हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, यानी आपका 5,200 रुपया हुआ होगा। 1997 में कितना फिर 200 रुपया बढ़ा होगा, 98 में फिर 200 बढ़ा होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो कह रहा है क्या, वो 7,000 रुपया कमाने के लिए उसको कितना वर्ष काम करना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पे एन जानकारी नहीं है, यानी वो हमको पद की संख्या जानकारी नहीं है, या वो साल का दिन हमको नहीं मालूम है, यानी कितना महीना कार्य करेगा तो वो चीज़ आपको 7,000 रुपया कमा लेगा, ठीक है ना। ऐसे तो कोई मुर्कटियो बता देता है, यानी खाटी मेथड से, ठीक है ना, ऐसे भी कोई बता देता है। तो चलिए हम यहाँ पे करेंगे यार अपने किताबी मेथड से, ठीक है ना। खाती मेथड से तय तन की हम बता देते, पर हमको उस चीज़ को नहीं पढ़ना है। चलिए तो यहाँ आइए क्या कह रहा है, तो उसने 1995 में काम प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या है, वो तो हमको दिख रहा है कि एपी में देखो, क्योंकि 1995 में उसने देखो बता रहे हैं यहाँ पे 1995 में वो काम प्रारंभ किया होगा तो उसको मिला कितना यानी 5,000 उस समय उसको रुपया मिला,
कार्य पर प्रारंभ मतलब यहाँ पे उसने ज्वाइनिंग किया, ठीक है ना। और फिर 1996 में गया होगा, ठीक है ना, तो उसको 200 रुपया बढ़ा होगा कि ना बढ़ा होगा, यानी 5000 उसको 200 रुपया हुआ होगा। वैसे ही 1997 में भी उसने काम किया होगा, तो यानी आपको क्या होगा, वो 200 और ही बढ़ा होगा, तो यानी कितना होगा, यानी 5400 रुपया होगा। ऐसे ऐसे वो भी साल बढ़ाया होगा और उसका वेतन भी बढ़ती जा रही होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कितना दिन के बाद, तो यानी वो संख्या हमको वर्ष बताना है कि वो कितना समय या वर्ष होगा, पर उस समय के यानी पैसा दे दिया, यानी 7000 रुपया जो उसकी हो जा रही है। तो हमको सोझे दिख रहा है कि ये AP का क्या है। चलिए इस 7000 रुपया दिया है ना, चलो हो गया। तो यानी AP का हमको सोझे दिख रहा है कि भाई AP के रूप में दिख रहा है कि ना दिख रहा है। तो यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं ना। हमको बताना है कि वर्ष, तो वर्ष हमको जानकारी नहीं, तो इसका मतलब हमको n जानकारी नहीं है। तो यहाँ से निकालो ना बाबू, A बराबर आपका 5000 हो जाएगा और D बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया बढ़ रहा है तो D 200 ना होगा। हमको n यहाँ जानकारी नहीं है। AN तो हमको दे दिया है कि 7000 रुपया उसको मिला है कि ना है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ना, तो AN का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो AN बराबर क्या होता है कि A + n-1 गुना D। तो यहाँ देखिए अब हमको दिया कितना है, 7000 रुपया दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं, देखिए तो A बराबर हमको मिला है 5000 हो गई। अब प्लस में n-1, कैसे n की संख्या हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यानी आपका D कितना दिया है, 200 रुपया। अब इसको इधर भेज लेते हैं। तो 7000 में से अगर 5000 तुम घटा लो, अब क्या बच गया, n-1 और गुना में आपका बच गया 200 रुपया। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2000 रुपया हो जाएगा। इधर गुना में इसके बराबर में हम क्या करेंगे, n-1, ये गुना में इधर आएगा तो बाटा कर लेगा, यानी 200, इसको काट दो ऐसे ऐसे, हो गया। अब 5 दूना 10 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको भेजेंगे n बराबर तो 10 और +1 कितना हो जाएगा, 11। यानी 11 साल के बाद उस व्यक्ति का जो वेतन है कितना हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा। समझे कि ना समझे। तो लिख दीजिएगा कि वह 11 साल के बाद, अतः 11 साल के बाद उस व्यक्ति की वेतन 7000 रुपया हो जाएगी। समझे कि ना समझे, समझ गए ना। हम कह रहे हैं ना पक्का समझा देंगे, कैसे नहीं आप लोग समझिएगा, पक्का समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बाबू अब आ जाइए, हम लोग उस प्रावधान पे पुग गए हैं कि प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि जिस बच्चे ने ये सारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर कृपया करके वो देख ले, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 20। कह रहे रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ाती गई। यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, ठीक है ना, 20.75 हो जाती है, तो nवां पद क्या करना है, आपको निकालना है। सोचो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है ना। यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत बुझा रही है तो हमको लग रहा है कि आप ज़रा इस वीडियो को मन से देखें, ठीक है ना, रोक कर देखें। आपको पूरा सेम टू सेम उसी कंडीशन पे है, ठीक है ना, आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए बाबू क्या कह रहा है, मान के चलो किसी सप्ताह में चालू किया होगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर हमको तो दिख रहा है कि प्रत्येक साप्ताहिक बचत कितना करता है, 1.75 रुपया। इसका मतलब है कि हमको AP के रूप में दिख रहा है कि ना दिख रहा है। तो उसने पहला, हम यहाँ पे AP का रूप इसको कह सकते हैं। कैसे कहिएगा, देखिए यहाँ पे जब उसने पहला सप्ताह में अगर जमा किया होगा तो 5 रुपया जमा किया होगा, किया कि ना किया। अब उसके बाद जो अगला सप्ताह जमा किया होगा उसमें कह रहा है इतना बचत कर रहा है, कितना बचत कर रहा है, 1.75 रुपया। तो यानी 5 रुपया में आप 1.75 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 6 रुपया आपका 75 आ जाएगा। और यदि अब इसमें आप 1.75 और ऐड कीजिएगा तो ठीक है ना,
तो आपको कितना हो जाएगा, यानी देखो ना यहाँ पे 75 यानी 8 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। इस तरह से करते करते उसने क्या किया, बचत कुल कितना किया है, यानी 20 रुपया 75 पैसा किया है। किया कि ना किया है। अब सोचो तो ये हमको तो एपी का रूप फैले है, तो इसमें हमको n पद कह रहा है, ज्ञात कर रहा है, यानी nवां सप्ताह में उसने कितना जमा किया, यानी n पद हमको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 और d बराबर हमारा दीजिए दिया 1.75 हो गया। चलिए n हमको जानकारी नहीं है, an की मान हमको दे दिया है कितना, 20 रुपया 75 पैसा। हो गया कि ना हो गया। तो हम यहाँ से an का फार्मूला लगा लेते हैं। तो an बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है कि ना होता है। तो यहाँ से आ जाएगी। अब जो जहाँ दिया है उसको बैठा देते हैं, तो हमको मिल जाएगा कितना, 20 रुपया 75 पैसा। और यहाँ पे a का मान कितना है 5, और प्लस में n तो हमको जानकारी नहीं है, और d के मान है 1 रुपया 75 पैसा। हो गया कि ना हो गया। चलिए अब देखो बाबू, इसको ले आकर इधर घटाइए, तो यानी 20 रुपया 75 पैसा माइनस 5 रुपया बराबर आपका कितना होगा, n माइनस 1 और गुना आपका 1 रुपया 75 पैसा होगा ना। चलिए अब इसको घटा दे, कितना होगा, 15 रुपया हमारे 75 पैसा हमको मिल गया। अब यहाँ से सोचो गुना में है, इधर आएगा तो बाटा करेगा कि ना करेगा, तो n माइनस 1 है, इसको बाटा करा दीजिए, यानी 1 रुपया 75 पैसा। एक बात समझाते हैं आप लोग को, सुन लीजिए। इसको हम दशमलव के, अगर इधर से जितना अंक है ऊपर और नीचे भी उतना ही अंक रहता है, तो दशमलव से दशमलव क्या होती है, कट जाती है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम बराबर उसको करते हैं। समझ में आ रही है बात ना, पक्का समझ में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सब लोग, यदि आप इस पर ध्यान दीजिए, यानी इधर से भी 2 अंक है, इधर से भी हमारे 2 अंक है, तो दशमलव को दशमलव से हम क्या करेंगे, काट देंगे, कट जाएगी। अब इसको 175 से जब इसको काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आप कह सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 9, इसको इधर भेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी जो उसका nवां सप्ताह यानी कह रहा है n का मान ज्ञात करें, कितना आया है, 10 आया है। तो यही आपसे क्वेश्चन कहा है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि सोचो कभी कभार आपको यहाँ पॉइंट हो जाए, ठीक है ना, आया आपको भागा करना है इतना से, ठीक है ना, कितना से, यहाँ से। तो सोचो यहाँ तो 1 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे कितना है, 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 अंक और रहती इधर, तो दशमलव से दशमलव हम काट देते। तो इसका मतलब है कि 1 अंक कम है, तो क्या करेंगे हम, 1 अंक पूरा करेंगे ना। तो 1 अंक के लिए कैसे कीजिएगा, यदि आप 1 अंक ऊपर डालिएगा, ठीक है ना, तो यानी दशमलव बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव आपका बराबर हो गया, तो ये आपका आराम से इससे इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। चाहे बात समझ में आए कि नहीं, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने बात पे। चलिए बच्चों, ये बात बताते हैं, हमने सारा इस मतलब प्रश्नावली 5.2 का सारा क्वेश्चन बना दिया है। यदि जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है वीडियो को, वो पूरा जाकर इस वीडियो को देखे, बेसिक से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। आज यदि आपको समझ में आ जाती है तो ज़रूर एक लाइक करना और शेयर करना मत भूलना सब। आज यदि नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ गए ना। इस तरह से आपको यहाँ पे 10वां की सारी विषय की आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपकी हर किताब का आपका क्वेश्चन आंसर और पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल से जुड़े, आपको जुड़ने से बहुत बेनिफिट होगी। इसमें क्या होगा कि आपकी एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक में आपके पास आएगी, उस समय आपको हर समय आपको मदद की जाएगी, ठीक है ना। इस चैनल के माध्यम से आपको जहाँ तक हो सकता है आपको वहाँ मदद की जाएगी, और आपको हो सकता है जितना से जितना हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ और अच्छा से अच्छा नॉलेज प्राप्त करें, ठीक है ना। चलिए इसके साथ साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।